नाउ वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसे कि 2 दिन पहले जेसीसी नर्सिंग का जो नोटिफिकेशन जारी किया गया था फॉर्म फिलअप को लेके, तो उसमें मैंने सारा डिटेल्स बता दिया गया था कि फॉर्म फिलअप कब से स्टार्ट होगा, एडमिट कार्ड जारी कब होगा, एग्ज़ाम वगैरह कब होगा, उसमें मैंने सब कुछ क्लियरली बता दिया था। ओके, तो आज फाइनली नर्सिंग का जो फॉर्म फिलअप जो है वो स्टार्ट हो चुका है, रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुका है। आज के इस वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताने वाला हूँ कि कैसे आप फॉर्म फिलअप करोगे ताकि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो, है कि नहीं। चलिए शुरू करते हैं। स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस मैं आपको बताऊंगा, वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, है ना, और स्किप मत कीजिएगा। और अगर आपको कुछ भी जानकारी लेना हो तो आप मेरे इंस्टाग्राम के साथ जुड़ सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, और आप टेलीग्राम चैनल के साथ भी जुड़ सकते हैं, वहाँ पर मैं अपडेट्स देते रहता हूँ, है ना। तो चलिए शुरू करता हूँ। सबसे पहले आपको जेसीसी के वेबसाइट में आना होगा। जेसीसी वेबसाइट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। जब आप उस लिंक पर क्लिक करोगे तो कुछ ऐसा इंटरफेस आपका ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो जब आप ओपन हो जाएगा ये इंटरफेस, तो यहाँ पे लिखा रहेगा क्लिक हेयर फॉर ऑल ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिशन JCECB 2022, ठीक है। इस पर आपको क्लिक करना होगा। तो जब आप इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पे ऑप्शन दे दिया गया है नर्सिंग एंट्रेंस कॉम्पिटिटिव एग्जाम 2022, जो कि 8 तारीख से स्टार्ट होने वाला है, मतलब स्टार्ट हो चुका है। और इसका जो लास्ट डेट है वो 14 सितंबर लास्ट डेट है। ओके, तो अब इस पर आपको क्या करना है, क्लिक करना होगा, ठीक है। इस पर आपको क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद यहाँ पे डिटेल्स वगैरह दिखाया जाएगा। मैं आपको दिखाता हूँ थोड़ा। तो देखिए यहाँ पे लिखा हो स्टार्ट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन, जो कि 8 तारीख से स्टार्ट होने वाला है, हो चुका है। 14 तारीख इसका लास्ट डेट है। और अगर आपको कुछ भी करेक्शन करना है तो आपको 1 दिन का टाइम मिलेगा, जिसमें से आप अपना करेक्शंस वगैरह कर सकते हो। ओके, तो यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे लेफ्ट साइड में यहाँ पे दिया हुआ अप्लाई ऑनलाइन, ठीक है। तो सबसे पहले आपको इस पर क्लिक करना होगा। तो जब आप इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपसे पूछा जाएगा आप कौन सा कोर्स क्लिक करना चाहते हो, ANM हो या GNM, ठीक है। जो ANM के लिए करना चाहते हो तो वो लोग ANM के लिए अप्लाई कर सकते हैं, या तो अगर आप GNM के लिए अप्लाई करना है तो आप GNM के लिए अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल मैंने ANM सेलेक्ट किया है। अभी BSc नर्सिंग का अभी तक स्टार्ट हुआ नहीं है, अभी फिलहाल ANM GNM का ही हो रहा है, ठीक है। तो मैंने ANM का मैं क्लिक किया है। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया है, अगर आप ANM में क्लिक कर तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आएगा हैव यू पास्ड इंग्लिश कोर या तो इंग्लिश इलेक्टिव। आपने इंग्लिश कोर या तो इंग्लिश इलेक्टिव पास किया है तो यहाँ पे येस और नो का ऑप्शन आएगा, तो आप येस कर सकते हो। अगर आप GNM सेलेक्ट करते हो तो यहाँ पे दिखा रहेगा हैव यू पास्ड इंग्लिश कोर या तो इंग्लिश इलेक्टिव विद एग्रीगेट 40%, तो आपको यहाँ पे येस या तो नो पे क्लिक करना होगा, ठीक है। तो मैंने ANM क्लिक किया, तो यहाँ पे आप येस कर सकते हो। फिर आपसे यहाँ पूछेगा नाम, तो अपना नाम कुछ भी नाम दे सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फॉर एग्जांपल मैंने नाम दे रखा है ना। ज़रूरी नहीं है कि हाँ जो नाम मैंने दिया तो ज़रूरी है, तो आप कोई भी नाम दे सकते हो। ओके, तो यहाँ पे मैं अपना ईमेल ID दे देता हूँ। तो यहाँ पे मैंने सब कुछ डिटेल्स डाल लिया है। याद रहे जब आप पासवर्ड क्रिएट करोगे ना, तो यहाँ पे आपको यहाँ पे कुछ डिटेल्स में यहाँ पे बता दिया गया कि जो पासवर्ड जो आपको कम से कम 8 डिजिट का पासवर्ड होना ज़रूरी है। और एटलीस्ट आप जो भी लिख रहे हो तो उसका जो पहला अल्फ़ाबेट है वो कैपिटल होना चाहिए, बाकी स्मॉल होना चाहिए। और कोई भी एक कैरेक्टर दे सकते, जैसे एट हुआ या तो हैशटैग हुआ हो, तो परसेंटेज वाला साइन आप कुछ भी दे सकते हो, और कोई भी एक नंबर दे सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मेरा नाम सौरभ है, तो मैंने सौरभ का S कैपिटल दिया, बाकी सब मैंने स्मॉल रखा है। उसके बाद मैंने एट रखा है, और उसके बाद कोई भी एक नंबर दे सकते हो, या तो 1 या 2, ऐसा आप दे सकते हो। और फॉर एग्जांपल अगर आपका नाम अंकिता है तो अंकिता का एक कैपिटल दे सकते हो, बाकी सब स्मॉल भी दे सकते हो। @1, है ना, या तो 2, कम से कम 8 डिजिट का होना ज़रूरी है। सब कुछ मिला के 8 डिजिट का होना ज़रूरी है, ठीक है। ये आपका क्लियर हो चुका है। तो यहाँ पे मैंने पासवर्ड डाल दिया और मैंने कैप्चा कोड डाल दिया है। तो जब आप इस पे सबमिट करते हो तो यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा आर यू श्योर यू विल नॉट बी एबल टू एडिट द इन्फॉर्मेशन वंस सबमिटेड। अगर आप ये सब डिटेल्स भरते हो आप एक बार कर सकते हो, उसके बाद आप एडिट नहीं कर सकते। तो अगर आप येस है तो आप येस में क्लिक कर सकते हो, ठीक है। ये होने के बाद अब क्या होगा, आपके पास मेल या तो कुछ भी पासवर्ड जो जो आपके पास मेल में सब कुछ इन्फॉर्मेशन आएगा, या तो आपका फ़ोन के इनबॉक्स में, ठीक है। अगर अगर नहीं भी आता है तो थोड़ा वेट कीजिए, अगर आएगा तो अच्छी बात है, नहीं तो आपको तो याद होगा कि आपने क्या डाला था, सब कुछ डिटेल्स, तो आप इसमें डाल सकते हो, ठीक है। तो देखिए अब अभी तुरंत मेरा फ़ोन में भी रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड आ चुका है, तो आप अपना खुद से भी आप अपना चेक कर सकते हो। ओके,
तो मैं अभी अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड डाल के दिखाता हूँ अभी। तो अभी अभी मैंने रजिस्ट्रेशन नंबर अभी डाल दिया, जो कि रजिस्ट्रेशन नंबर अभी मेरे फ़ोन के इनबॉक्स में आया था और ईमेल आईडी में भी आ जाता है, तो आप डाल सकते हो। आप पासवर्ड आपको पता ही होगा, आप जो आपने पासवर्ड सेट किया था वही पासवर्ड आपको डालना होगा। डालने के बाद सिक्योरिटी कोड डाल के आप अपना लॉगिन में क्लिक कर सकते हो, ठीक है। लॉगिन में क्लिक करने के बाद फिर आपको बाकी डिटेल्स वगैरह पूछा है, जैसे फादर्स नेम हुआ, मदर्स नेम हुआ। जेंडर में सिर्फ फीमेल कैंडिडेट ही इसमें भर सकते हैं, एनएम वाले, ठीक है ना। एनएम में सिर्फ फीमेल कैंडिडेट ही भर सकते हैं, ठीक है। और डेट ऑफ बर्थ बाद फिर अपना मोबाइल नंबर आप डाल सकते हैं। अब आप ये गेस मत कीजिएगा हाँ कैंडिडेट नेम में सौरभ मैंने डाला तो आप ये नाम क्यों डाले, तो ये मैं आपको एक डेमो वीडियो के तौर में आपको बता रहा हूँ, तो आप इस पर जज मत कीजिएगा, ठीक है ना। तो फिर इसमें पूछेगा फादर्स मदर ऑक्यूपेशन क्या, आप इसमें ऑप्शन दे सकते हो, ठीक है। देने के बाद एनुअल फैमिली इनकम आपसे पूछेगा, फिर आपसे पूछेगा प्रेफरेंस, पूछेगा आप किस पहला प्रेफरेंस आप क्या रखना चाहते हो। यहाँ पे सब ऑप्शन दिया जैसे बोकारो, चाईबासा, डाल्टनगंज, धनबाद, दुमका, हजारीबाग, रांची, जमशेदपुर, ठीक है। अब ये सब में से आप अपना सेंटर चूज कर सकते हो। अब यहाँ पूछा था रिजर्वेशन डिटेल्स, इस परमानेंट या तो लोकल रेसिडेंट ऑफ झारखंड स्टेट, आपका जो डोमिसाइल है आपका परमानेंट बना हुआ है या रेसिडेंट का बना हुआ, तो आपको यहाँ पे येस करना होगा, ठीक है। तो करने के बाद यहाँ पे आपसे पूछेगा सेलेक्ट कैटेगरी, तो कैटेगरी आपसे यहाँ पूछेगा तो यूआर है कि एसटी है या एससी है या तो BC1 है या BC2 है, ठीक है। तो अगर आपका यूआर है तो अब यूआर का मतलब ये है जनरल, ठीक है, ये याद जरूर रखिएगा। यूआर का मतलब है अनरिजर्व, मतलब जनरल वालों के लिए। अगर आप एसटी कैंडिडेट के स्टूडेंट हो आप एसटी डाल सकते हो, अगर आप एससी से बिलोंग करते हो तो आप एससी डाल सकते हो, BC1 या तो BC2 से बिलोंग करते हो तो आप डाल सकते हो, ठीक है। तो आप इसमें क्लिक कर सकते हो, ठीक है। तो इसके बाद पूछेगा सब कैटेगरी, आप सब कैटेगरी में आप डिसेबल पर्सन हो या तो वार्ड्स ऑफ डिफेंस पर्सनल, तो अगर आप हो तो कर सकते हो, नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं इस पर क्लिक करने के बाद, ठीक है। इसका बाद आपसे पूछेगा आपका EWS सर्टिफिकेट है या नहीं। EWS मतलब जिनका फैमिली इनकम 8 लाख से कम है, तो उनका एक सर्टिफिकेट बनता है इनकम एंड एसेट सर्टिफिकेट। अगर आपके पास वो इनकम एंड एसेट सर्टिफिकेट है तो आप इस पर येस कर सकते हो या तो आप नो कर सकते हो। इनकम एंड एसेट सर्टिफिकेट अगर आप सेलेक्ट करते हो तो EWS वालों के लिए अलग से एक सीट रहता है ना, कितना 5 या 10% सीट रहता है। तो अगर आप EWS अप्लाई करते हो तो, और अगर आपका रैंक उसमें से आता है तो आपको EWS के थ्रू आपको कॉलेज का सीट मिल सकता है, ठीक है ना। तो अगर आपके पास EWS सर्टिफिकेट आप डाल सकते हो, ठीक है। अब पूछा था क्वालिफिकेशन डिटेल्स, अगर आपने 10th किया तो 10th पूछेगा, फिर आपसे बोर्ड पूछेगा आपने कौन सा बोर्ड से 10th किया आप दे सकते हो। रिजल्ट स्टेटस आप पास, यहाँ पे सिर्फ पास ही मांगा जाएगा। फिर उसके बाद मार्किंग सिस्टम, तो आपको परसेंटेज डालना होगा, परसेंटेज दे दीजिएगा, ठीक है। उसका आपसे पूछेगा रोल नंबर, आपका जो 10th का जो रोल नंबर था वो आपको देना होगा। पासिंग ईयर आपको देना होगा, मैक्सिमम मार्क्स और ऑप्टेन मार्क्स, मतलब मैक्सिमम मार्क्स कितना मार्क्स का एग्जाम था और जिसमें से आपको टोटल कितना मार्क्स ऑप्टेन मतलब आपको मिला है वो आपको डालना होगा। जो लोग CBSE के स्टूडेंट हैं उन लोगों को तो CGPA में आया होगा, तो आप लोग उसको 9.5 से कन्वर्ट कर लीजिएगा तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो आप लोग कन्वर्ट कर लीजिएगा, ओके। तो करने के बाद यहाँ पे आपका परसेंटेज मेंशन हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पूछेगा आप अगर आपने 10+2 इन आर्ट्स या तो 10+2 इन साइंस या तो 10+2 इन कॉमर्स या तो हेल्थ केयर साइंस वोकेशनल स्ट्रीम, ठीक है। आप अगर आपने आर्ट्स से किया या तो साइंस से किया हो, तो अगर आपने कॉमर्स से किया हो तो आप इसमें सिलेक्ट कर सकते हो। फिर आपसे यहाँ बोर्ड नेम पूछा जाएगा किस बोर्ड से आपने किया है, ओके। फिर उसके बाद सिलेक्ट स्टेटस, आपने पास किया है कि नहीं वो आप डाल दीजिएगा। फिर उसके बाद मार्किंग सिस्टम में आपसे पूछा जाएगा परसेंटेज वगैरह, रोल नंबर वगैरह पूछा जाएगा, पासिंग ईयर, फिर आपसे मैक्सिमम मार्क्स और ऑप्टेन मार्क्स ये सब डाल दीजिएगा। परसेंटेज ऑटोमेटिकली यहाँ पे मेंशन कर दिया जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद आपसे कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस वगैरह पूछा जाएगा, तो आप अपना एड्रेस वगैरह डाल दीजिएगा, ठीक है। डालने के बाद अब आपसे यहाँ पूछेगा फोटो, अब आपको फोटो डालना वो भी रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटो, ठीक है। हाल फिलहाल का फोटो होना जरूरी है, पुराना वाला फोटो मत अपलोड कीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको फोटो अपलोड करना 50 KB के अंदर। सिग्नेचर में वो भी एक पेपर लेना होगा, उसमें हैंड रिटन सिग्नेचर करना होगा ब्लैक पेन से करके आपको उसमें अपलोड करना होगा, ठीक है। वो भी 50 KB के अंदर, ठीक है। और LTI मतलब ये कि लेफ्ट थंब इम्प्रेशन, मतलब जो लेफ्ट वाला जो अंगूठा है थंब जो है उसका जो अंगूठा छाप होता है ना, एक पेपर में अंगूठा छाप देकर उसका फोटो आपको अपलोड करना होगा, ठीक है। करने के बाद आपको ये सेव कर लेना होगा, ओके। सेव करने के बाद फिर ये सब आपको फीस पेमेंट करना होगा, जो कि आपको सबको पता ही होगा कितना फीस लगेगा। फॉर जनरल EWS कैंडिडेट वालों के लिए 900 रुपीज़, BC1 BC2 कैटेगरी कैंडिडेट्स ऑफ झारखंड स्टेट ओनली 900 रुपीज़, ST SC कैंडिडेट एंड फीमेल कैंडिडेट ऑफ झारखंड स्टेट ओनली 450 रुपीज़, ठीक है ना। ये सब आपको पेमेंट करना होगा, ठीक है। करने के बाद ही आप फाइनल जो है आप उसको डाउनलोड करके आप उसको अपने पास रख सकते हो। और याद रहे आप लोग को जो एप्लीकेशन लॉगिन के लिए जो आपको एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड जो मिला है उसको आपको सेव रखना होगा,
क्योंकि जब आप एडमिट कार्ड डाउनलोड करोगे या तो फिर काउंसलिंग प्रोसेस जो होगा, या तो अगर आपको रिजल्ट वगैरह देखना हो तो उसी के माध्यम से आप देख सकते हो, ठीक है। अगर आपको कुछ भी इस सब के डिटेल्स में अगर आप जानना चाहते हैं, आप मेरे चैनल के साथ जुड़ सकते हो। आप मेरे साथ इंस्टाग्राम में जुड़ सकते हो। इंस्टाग्राम में अगर आपको कुछ भी पूछना है तो इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हो। सारा वो जो भी चीज़ आपको पूछना हो, काउंसलिंग से रिलेटेड हो या तो रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड, अगर आपको कुछ भी क्वेश्चंस करना हो तो आप मुझसे क्वेश्चन कर सकते हो। इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हो, और टेलीग्राम चैनल के साथ भी आप जुड़ सकते हो, उसमें भी आप मुझसे मैसेज कर सकते हो, है ना। और वहाँ पे मैं अपडेट्स देते रहता हूँ, ठीक है। सो वीडियो को ये पेंट करते हैं। और अगर आपको कुछ भी अपडेट्स पाना चाहते हो, एएनएम जीएनएम या तो बीएससी नर्सिंग हुआ हो, या तो पैरामेडिकल से रिलेटेड हुआ हो, या तो बीटेक, पॉलिटेक्निक, है ना, लैटरल एंट्री से रिलेटेड कुछ भी अगर अपडेट्स पाना चाहते हो तो आप मेरे चैनल के साथ जुड़े रहे, क्योंकि जेसी से रिगार्डिंग जो भी अपडेट्स आता है तो सबसे पहले मैं अपडेट कर देता हूँ। ओके, सो वीडियो को यहीं पेंट करते हैं। वीडियो को अच्छी लगे वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।